चलिए पॉइंट समझिए, मार्कर। चलिए देखिए, आज जो इसमें स्टार्ट होगा ये है आपका यहां से हम इसका नाउन का ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। नाउन ग्रुप जो होता है, नाउन, नमस्कार, नाउन का पैटर्न जानते हैं आप लोग क्या होता है? हर एक एग्जाम में आना होता है। देखो जितने भी नाउन है इस ग्रुप के अंदर आपको थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान से। नाउन एक पैटर्न है। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच आपने सुन रखे होंगे। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कौन कौन से? हाँ, ये टोटल 8 होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। इसमें 3 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच को आप थोड़ा समझ के चलना। एक तो नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच होता है और एक वर्बल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। यानी कि कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस में वर्ब से रिलेटेड है और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड है। अब नाउन से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। ये दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। मतलब सेंटेंस में जो नाउन होगा वही सेंटेंस में प्रोनाउन होगा। ये पढ़ भी रखा होगा कि प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो बेसिक पॉइंट होता है। तो अगर नाउन समझ जाओगे प्रोनाउन वहीं से आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, मतलब इनके जो यूसेज है वो लगभग सेम है। मॉर्निंग। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को कि नाउन के रिप्रेजेंटेशन में एक और कंटेंट चलता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। ये सुना होगा, आर्टिकल एक वर्ड होता है। आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है? ए एंड द तो आर्टिकल होता है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? भाई आर्टिकल होगा सेंटेंस में नाउन होगा। तो ये 3 जो पॉइंट्स है ना, आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, ये तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट में एक ही कंटेंट में यूज होते हैं, एक ही ग्रुप में आएंगे। इनको जब भी पढ़ो पैरेलल पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल के साथ ही सेंटेंस में नाउन को पढ़िए, नाउन के साथ ही सेंटेंस में फिर प्रोनाउन को पढ़िए। ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप बनता है वर्ब का। तो जो वर्ब से रिलेटेड कंटेंट्स हैं, वर्ब से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं? देखो वर्ब, आप जानते हैं वर्ब क्या होती है? क्या होती है? हाँ, ये किसी भी सेंटेंस का एक्ट है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो कर्म होता है, वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो वर्ब होगी। ये अलग ग्रुप का कंटेंट बन जाता है। और वर्ब को क्वालिफाई करता है सेंटेंस में एडवर्ब। तो अगर वर्ब सीखोगे तो वर्ब का क्वालिफिकेशन होगा। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। और एडवर्ब एक और चीज को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। तो ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और यहीं से एक पॉइंट चलता है प्रीपोजिशंस। ये एक सेकेंडरी ग्रुप का कंटेंट होता है। तो 2 ग्रुप आप इसमें समझ के रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आपने सुनोगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक अलग चीज है। इंटरजंक्शन आपके एग्जाम में आता नहीं है। तो आपको जो समझना है इसमें, एक तो ये ग्रुप और एक सेकेंडरी ये ग्रुप, ये दोनों ही चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सुना होगा आपने 9th 10th में कई बार सुन लिया होगा। ये दोनों ही पॉइंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पढ़ा रखा ना कभी, तो बचपन में पढ़े होंगे 9th 10th वगैरह में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है पता आप लोगों को? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक होता है, दो पॉइंट समझिएगा। एक तो होता है इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक होता है इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। 2 अलग अलग चीजें हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता है। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है सेंटेंस के अंदर जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट में प्रेडिकेट आपने सुना होगा कभी। तो इतना डीप में तो जाना नहीं है आपको, ग्रामर 9th 10th की तो है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लेकिन फिर भी जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सुना कभी? नाम नहीं सुना है। और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पॉइंट है सारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। ये बेसिक चीज है, थोड़ा समझ लेना उसको। उसमें आपका वर्ब भी आ सकता है, उसमें आपका टाइम, प्लेस, मैनर, सारी चीजें आ सकती हैं उसके अंदर सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, आई प्लेड चेस yesterday। तो यहां इस सेंटेंस को 2 तरह से समझना पड़ेगा। एक तो इसके सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ये तो सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। बाकी जितना भी है ये सब क्या है? ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। एक सब्जेक्ट है, बाकी सारा का सारा रेस्ट जो बचता है वो प्रेडिकेटिव पार्ट बचता है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? देखो वर्ब भी है,
एक नाउन भी लिखा हुआ है, एक टाइम लिखा हुआ है, और ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई। अगर इन एक एक वर्ड को चेक करो तो देखो आई एक प्रोनाउन है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कभी भी, आई प्रोनाउन है। प्लेड क्या है? ये वर्ब है। चेस क्या है? नाउन है। यस्टरडे क्या है? ये टाइम है। यस्टरडे टाइम हो गया। और टाइम बताने वाली चीज होती है एडवर्ब। ये चीजें धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर सेंटेंस देखें तो आई सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा क्या है? प्रेडिकेट। ये होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो फिलहाल जो ग्रुप है, दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ना कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और जो एक ग्रुप होता है अंग्रेजी का, जो रेस्ट ग्रुप होता है, ये अभी जो ना वायर आपको एक दो दिन के लिए दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वायरिंग मिल नहीं रही हम लोगों को इसकी अभी। हाँ, तो दो एक दिन तक बोर्ड पे वायर आएगी आप लोगों के, तो गाली मत देना मुझे, ठीक है ना, उसे एडजस्ट कर लेना। ये मतलब ढूंढ रहे हैं 3-4 दिन से, इसमें कुछ इंप्लीमेंट्स होते हैं, मिल नहीं पाते कई बार, और जब से लॉकडाउन चला है तब से शॉर्टेज आ गई बहुत चीज़ों की। खैर, तो पहला पॉइंट समझ जाओगे, हमें दो ग्रुप कंटिन्यू पढ़ने एक साथ में, एक तो ग्रुप ए और ग्रुप बी या सी डी, जो इसका नाम रखना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो ग्रुप्स में हमें पैरेलल पढ़ने पड़ेंगे। पहले ग्रुप एक तैयार कर लो, फिर उसका दूसरा ग्रुप देखो, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक और ग्रुप होता है जिसके अंदर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर चलते हैं टेंसेज, कि कौन सा टेंस है, कौन से कंजंक्शन है, क्या उसकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये एक अलग ग्रुप है। इसमें हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन समझना पड़ता है कि कोई टेंस कैसे काम करता है, कंजंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं, क्लॉजेस कैसे कैसे काम करती हैं, वो हमें एक अलग पॉइंट में पढ़ना है, समझोगे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें, यहां से जो पॉइंट आएगा, इसमें आएंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 पॉइंट्स डिवाइडेड है। एक में तो नाउन का पॉइंट चलता है, एक में वर्ब का पॉइंट चलता है। नाउन वाले पॉइंट में कौन कौन है? आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन। और वर्ब वाले में है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। जब ये पॉइंट समझ में आ जाता है फिर टेंसेस पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ भी पहले पढ़ लो, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट पहले पढ़ लो, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, चाहो वो पॉइंट पहले पढ़ लो, चाहे ये पॉइंट पहले पढ़ लो। लेकिन यहां जो बैच स्टार्ट होगा वो पॉइंट, मतलब आज से जो स्टार्ट करेंगे, ये वाला ग्रुप हमें इसमें स्टार्ट करना है, जिसमें आर्टिकल है, नाउन से और प्रोनाउन है। समझ जाओगे? तो इसको नोट कर, समझ गए ना तो जो पॉइंट इसमें। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी बचता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस अलग चीज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग चीज है। अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, अगर उसके बेसिक को समझो, जो भी सेंटेंस है, अंग्रेजी में अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर 100% एक वर्ब होती है। मालूम है, बेसिक चीज है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जरूर होगी, चाहे वो एक ही वर्ड का सेंटेंस क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, सिट डाउन, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें देखो क्या क्या है, एक डाउन प्रीपोजिशन है और सिट क्या है? वर्ब है। पैसिव कहां से आ गया? अच्छा, ये वर्ब है। तो जैसे मैंने बोला, मान लीजिए गो, ये अपने आप में एक सेंटेंस बन जाता है पूरा। तो ये अगर कोई एक वर्ड से भी सेंटेंस बन रहा है ना, तो वो वर्ब जरूर होगी। ये पहले पॉइंट समझ के चलना, बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, जितनी भी वर्ब है उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, कंपलसरी पॉइंट है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, आई वॉन द मैच। इस सेंटेंस को देखो, इसमें वर्ब कौन है? वॉन। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। बचपन से पढ़ रखे होंगे, 9th 10th वगैरह से कभी ना कभी पढ़ोगे। लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? और यही चीज समझो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं या तो वो नाउन होते हैं या वो प्रोनाउन होते हैं। ये ध्यान रखना, बेसिक पॉइंटर्स का, कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब क्या होंगे? या तो नाउन या प्रोनाउन। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कुछ बेसिक क्लियर रखना हमेशा अपने दिमाग के अंदर, वो भी सेंटेंस में या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। पहले सेंटेंस को समझो होता क्या क्या सेंटेंस के अंदर। मतलब एक वर्ब जरूर होगी, उस वर्ब का एक सब्जेक्ट जरूर होगा या उसका ऑब्जेक्ट होगा। और जितने भी सब्जेक्ट होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब क्या होंगे? या तो नाउन या प्रोनाउन। कंपलसरी पॉइंट है, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता ही होता है। समझ जाओगे तक तो? अब क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे क्या चीजें समझनी आप लोगों को। जब सेंटेंस में आप नाउन या प्रोनाउन पाए तो कई बार आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें नाउन या प्रोनाउन
या तो नाउन मिले या प्रोनाउन मिले, उससे पहले सेंटेंस में आपको कभी कभी कोई प्रीपोजिशन मिल सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, ही थ्रू एन एप्पल ऑन मी। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? थ्रू वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ही सब्जेक्ट है। अब ही को आप ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है ना, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन है या प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एन एप्पल। एप्पल क्या है? इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन तो नहीं है ना। चलिए, इसमें मी लिखा है, मी भी देखोगे तो प्रोनाउन होता है, और इस मी से पहले क्या लिखा है? प्रीपोजिशन लिखा है। तो यहां पॉइंट ये समझना है कि जब किसी प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन हो या नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन हो, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते हो तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि सेंटेंस के रूल्स पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सेंटेंस को समझना। जब हमारे सेंटेंस में हमने बेसिक पॉइंट समझो, वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब नाउन प्रोनाउन देखने बड़े आसान है, लेकिन उनका पार्ट ऑफ स्पीच समझना आसान नहीं है। नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन मिल जाए तो वो ना तो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस में एप्पल, एप्पल से पहले कोई प्रीपोजिशन है। जब तक प्रीपोजिशन नहीं है तब तक वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया, तो ना तो वो सब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा, वो बन जाएगा एडवर्ब। और यही चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब गड़बड़ कहां होती है? जैसे 9-10 से बच्चा पढ़ के आया, आपने 12th पास कर लिया, तो 12th पास बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस बोलो उसे कि मुझे इंग्लिश आती है। उससे पूछो बेटा आई क्या होता है, वो तुरंत कहेगा सब्जेक्ट होता है। मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यही तो होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा ही क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है ना। और हिम क्या होता है? और ये गलती मत कर जाना कभी भी, समझिए। अगर सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लिखा है? प्रीपोजिशन, तो वो ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, वो एडवर्ब का काम करेगा। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझो। नाउन प्रोनाउन से पहले अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वो क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस लैंग्वेज को भी देख लो, इसमें फेंका, किसने फेंका? ही ने। सब्जेक्ट हो गया, ही ने फेंका था। क्या फेंका था? एप्पल फेंका था। लेकिन कहां फेंका था? तो कहां फेंका था? कहां तो जगह हो गई ना भाई। उसने एप्पल फेंका, मेरे ऊपर एप्पल फेंका, तो मेरे ऊपर फेंका तो मैं तो जगह बन गई ना। मान लीजिए मैं हूं, देखो मैं पोडियम के ऊपर खड़ा हूं, तो अगर सेंटेंस आएगा तो क्या बोलूंगा मैं? ऑन द पोडियम, यही तो बोलूंगा ना। तो पोडियम तो नाउन है, लेकिन इससे पहले क्या लिखा है? प्रीपोजिशन लिखा है ना। तो जब प्रीपोजिशन आएगा, ये प्रीपोजिशन इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनने देगा, ये क्या बना देगा? एडवर्ब बना देगा। इतना पॉइंट समझ सकते हो ना आप लोग? तो बेसिक चीजों को समझिएगा। नाउन जो होता है, अगर आप नाउन को पढ़ें ध्यान से या प्रोनाउन को पढ़ें तो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं और एडवर्ब भी बनते हैं। क्योंकि जब आप वर्ब वाला पॉइंट पढ़ोगे ना, तो वहां पे पढ़ोगे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो एडवर्ब में भी तुम्हें नाउन प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज दिन क्या है? मंडे। मंडे तो दिन का नेम हो गया ना, तो ये तो नाउन हुआ, ये तो बेसिक मालूम है ना। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं कहीं पे ऑन मंडे, तब ये है तो नाउन, लेकिन नाउन से पहले क्या है? लेकिन ये पूरा बन जाएगा एडवर्ब। समझ जाएंगे? नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है, नाउन एडवर्ब भी बनता है। कर लेंगे इस पॉइंट को। प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है, प्रोनाउन एडवर्ब भी बनता है। लेकिन एडवर्ब कब बनेंगे? ये जब इसके साथ प्रीपोजिशन होगा। इतना पॉइंट समझ सकते हो ना। जैसे ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गया, वो कंफर्म हो गया, वो एडवर्ब बन गया। अब एडवर्ब क्या काम करता है वो पढ़ेंगे जब एडवर्ब टॉपिक आएगा तब। अरे सुन रहे हैं ना आप लोग? एडवर्ब बहुत तरीके से बनता है, नाउन प्रोनाउन से भी बनता है, एडजेक्टिव से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, ठीक है ना। वो एक कंटेंट अलग चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर बनेगा एडवर्ब जो होता है। फिलहाल आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस में काम क्या है? नाउन प्रोनाउन का काम क्या है? कोई बता सकता है क्या काम हो सकता है? वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, यही तो काम है। या वो क्या बन सकता है?
एडवर्ब बन सकता है। फिलहाल हम एडवर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एडवर्ब वाले पॉइंट को रिमूव कीजिए फिलहाल के लिए, हमने इसे हटा दिया। ये तो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का काम। अभी इसके काम को नहीं सीखते, हमें पढ़ना है। आप नाउन को देखो या प्रोनाउन को देखो तो प्रीपोजिशन आ सकता नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता। तो अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो नाउन या प्रोनाउन क्या काम करेंगे? प्रीपोजिशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज हो सकती है, इसे बोलते हैं आर्टिकल, और जितने भी आर्टिकल हैं वो प्रोनाउन के साथ नहीं चलते हैं, वो किसके साथ चलते हैं? नाउन के साथ चलते हैं। तो एक पॉइंट होता है आर्टिकल, एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। इनके कोलैबोरेशन को समझो। नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं, बगैर प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं। अगर वो प्रीपोजिशन के साथ हैं तो उनका काम क्या है? एडवर्ब बन जाएंगे। अगर वो बगैर प्रीपोजिशन के तो काम क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट देख लेना बगैर प्रीपोजिशन के होगा। अगर प्रीपोजिशन लग के सब्जेक्ट बन गया तो गलत है सेंटेंस, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, फिर एक और चीज चलती है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ चलता है? नाउन के साथ। आर्टिकल एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ नाउन के साथ चलेगा, बाकी और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं चल सकता। आप सुनो मैं क्या करूं, आप उसे एडजेक्टिव के साथ नहीं लिख सकते, वर्ब के साथ नहीं लिख सकते, एडवर्ब के साथ नहीं लिख सकते, सिर्फ एक चीज के साथ लिख सकते हो। किसके? नाउन के साथ में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कहीं पर सेंटेंस में द, और द के बाद में 100% आपको नाउन कहीं ना कहीं लिखना जरूर पड़ेगा। जैसे लिखा है ए, और मैंने लिख दिया सेंटेंस एन इंटेलिजेंट। आप जानते हैं इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। लेकिन आपने क्या लिखा है यहाँ पे? आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ लिखा है? एडजेक्टिव या नाउन? एडजेक्टिव के साथ लिखा है, लेकिन आता किसके साथ है? तो देखो नाउन लिखना पड़ेगा हर हाल में। आपका ये सेंटेंस गलत है, अगर ठीक करना है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलना पड़ेगा। जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय या एन इंटेलिजेंट गर्ल एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ना कुछ जरूर बोलना पड़ेगा। समझ रहे? और अगर तुम सेंटेंस में ये नाउन नहीं लिखते हो तो आपको आर्टिकल लिखने की कोई लॉजिक नहीं बैठता। यानी आर्टिकल और नाउन इनका आपस में बहुत सीधा संबंध है। अगर सेंटेंस में कहीं पे आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा, नाउन है तो आर्टिकल जरूर होगा। समझोगे? इसलिए दोनों चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जानते क्या होता है? जो पूर्ति करती हैं। नाउन बगैर आर्टिकल के और आर्टिकल बगैर नाउन के सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है। इतना समझ सकते हैं आप लोग? पर ये है क्या चीज, उसको समझिए। अगर नाउन पढ़ोगे तो आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ोगे तो नाउन पढ़ना है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं उसमें? तो पहले हम लोग नाउन के तो बहुत सारे काम हो गए ना, तो नाउन को देखेंगे बाद में। पहले आर्टिकल को समझ लो। आर्टिकल किसके साथ चलेगा? प्रोनाउन के साथ तो चलेगा नहीं। जैसे ही मान लीजिए आपने सेंटेंस बोला ए बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। और जो सैटरडे क्लास होती है उस पर थोड़ा फोकस करो भी आप लोग आने के लिए, थोड़ा सिंसियरली पढ़ो उसमें। आपने बोला अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, इसमें वर्ब कौन है? इज रनिंग तो वर्ब बन गया ना, तो वर्ब को देखना बाद में। बाकी सब्जेक्ट कौन है इसका? बॉय नाउन है, नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन है, तो ये सब्जेक्ट ठीक है यहाँ पे। लेकिन इस वर्ब के बाद क्या लिखा है? नाउन लिखा है। कौन सा? रोड। रोड से पहले क्या लिखा है? आर्टिकल, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल चल जाएगा। और इससे पहले क्या लिखा है? तो जैसे ही नाउन के साथ प्रीपोजिशन बना तो ये ऑब्जेक्ट हो गया क्या? ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये एडवर्ब बन गया। लेकिन क्या बन गया उसकी बात नहीं कर रहे हम। इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट बन गया, इस सेंटेंस में नाउन एडवर्ब बन गया, इसकी बात नहीं कर रहे हम। बात किसकी करेंगे फिलहाल? आर्टिकल की। यहां पे बॉय से पहले क्या लिखा है? ए, और यहां पे रोड से पहले क्या लिखा है? द। तो ये यहां द लिख रहे हैं, यहां पे ए लिख रहे हैं, चक्कर क्या है? चाहे नाउन एडवर्ब बन जाए, चाहे नाउन सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, आर्टिकल आ सकता है। सुन रहे? एडवर्ब कब बनेगा? प्रीपोजिशन आ जाएगा, पर फिर भी उसमें आर्टिकल रहेगा, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल का एक बहुत सीधा रिलेशनशिप होता है किसके साथ में? नाउन के साथ में। तो आपको यही पॉइंट समझना पड़ेगा कि आर्टिकल का नाउन से रिलेशन क्या है। बताएगा कोई आपने से? अच्छा, अगर मैं सेंटेंस में बॉय की जगह लिख दूं यहां पे ही, तो फिर आपको ए ही लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इतना समझ सकते हैं आप लोग इसमें? खैर चलिए, तो अब मुझे ये बता दीजिए, मैंने तो छोटा सा पॉइंट आपको बताया कि नाउन का काम क्या क्या है सेंटेंस के अंदर, वो किस किस तरह से पहचानना पड़ेगा आपको। क्या काम है नाउन का? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। एडवर्ब कब बनेगा? जब प्रीपोजिशन होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब रहेगा?
जब प्रीपोजिशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज उसमें हमेशा साथ चलनी है, कौन सी? आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है? पहला पॉइंट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ोगे तो नाउन से पहले आपको एक चीज कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल्स। इसके बिना नाउन नहीं पढ़ा जा सकता। जब आर्टिकल समझ में आ जाएगा तब फिर नाउन समझ में आएगा। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले इस आर्टिकल वाले पॉइंट को समझिए। आर्टिकल होता क्या है बताइए। 3 टाइप हो गए। कोई बताएगा आप में से आर्टिकल्स? हाँ बताओगे? नहीं है, पता नहीं है, बताना नहीं है, पता है क्या होता है बताओ। एक कॉन्सोनेंट के, हाँ जी तुम बताना। हाँ जी आर्टिकल क्या होता है? अच्छा एन भी इंडेफिनिट हो गया, हो जाएगा, होता है, डेफिनेट होता है। मतलब क्या है इस बात का? अच्छा हाँ मतलब सही जा रहे हो तुम। हाँ कुछ तो बताओ थोड़ा बहुत, लड़कियों को भी बताना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो। हाँ क्या होता है? ए कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन वोवल के साथ लगता है, और द वोवल साउंड के साथ एन आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। बहुत बढ़िया। 5वीं क्लास है क्या तुम्हारी? अच्छा इसमें हिंदी का साउंड चेक करोगे, उसमें ए एन चल जाता है। तो आर्टिकल तो आता है तुम्हें? आर्टिकल्स तो आते हैं तुम्हें। फिर तो नाउन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन भी आता होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो भी आता है। उसमें किस्सा क्या हो गया? क्या क्या होता है? जब यही नहीं पता वो होता क्या है, तो सेंटेंस तो पूरा करो। जब यही नहीं पता वो होता क्या है। देखो पॉइंट समझिए क्या होता है। आपका कंपटीशन है ना सबका, तो कंपटीशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम लोगों को आर्टिकल की बात चलती है ना, तो आर्टिकल में कोई पूछे आर्टिकल क्या होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं? ए एन दा होता है, वोवल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर की चीज चल जाती है। पर ये चीजें 9th 10th 6ठी 7वीं 8वीं के लिए एप्लीकेबल है, कंपटीशन के लिए नहीं है। या जैसे नाउन आपने पढ़ लिया, तो नाउन में पढ़ लिया आपने तो 3-4 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, 5 टाइप के बन गए। या कुछ और पढ़ लिया, या नाउन इज द पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह वगैरह पढ़ लिया। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन एक स्टेप इनसे बहुत, एक या कई स्टेप इनसे आगे होता है। तो थोड़ा समझ के चलिए होता क्या है इसमें। देखो किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल चलता है, ये कंपलसरी पॉइंट है, समझ रहे हो। लेकिन क्यों चलता है सबसे पहले ये समझिए। देखो समझना क्या है इस पॉइंट में, जो भी नाउन सेंटेंस में लिखा है, उस नाउन के बारे में सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे वो नाउन कौन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नॉन है, अननोन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस नाउन के बारे में होती है, समझ रहे। लेकिन वो इंफॉर्मेशन वेरियस होती है, 4-5 तरह की इंफॉर्मेशन होती है एक नाउन के अंदर। जैसे मान लो एक सेंटेंस समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ए बॉय इज स्टैंडिंग, नोट कर लेकर सेंटेंस को, इसलिए आज मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं इसमें। एट द डोर, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। इस सेंटेंस में नाउन कहां पे? बॉय, और कहां पे? डोर। इसमें जो डोर है ये क्या काम कर रहा है? अगर मैं डोर का काम देखूं, डोर का काम क्या सेंटेंस में? ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये एडवर्ब है। कैसे पहचाने? प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। और बॉय क्या है? नाउन। ये काम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट। लेकिन यहां बॉय से पहले क्या लिखा है? तो ये क्यों लिखा है? पहले इस बॉय की इंफॉर्मेशन समझिए। ये लड़के कितने हैं? एक, यानी कि सिंगुलर है। आप समझ रहे हैं ना, ये एक सिंगुलर वर्ड है। काउंटिंग में कितने? एक। लड़का सिंगुलर। अब बताइए, आपने सिंगुलर एक